साथियों, भाग 11 आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, होमगार्ड रक्षा बल का ब्रिटिश सरकार यूनाइटेड किंगडम को बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 ने भारत सरकार के पास अलग अलग कुल कितने अधिनियम है और कुल कितने नियम बनाए गए थे अंग्रेज सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम ने, परंतु इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया जा रहा है। साथियों, इससे साबित हो रहा है अंग्रेजों ने इसका कोई नियम नहीं बनाया था, अधिनियम और नियम। नंबर 2, साथियों, 1942 में अंग्रेजों ने क्या अध्यादेश जारी किया था और इसका भारत सरकार कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं किया जा रहा है। 1942 सेकंड वर्ल्ड वार है और नेता सुभाष चंद्र की भी इसमें चर्चा जोरों पे है और बार बार हम अंग्रेजों ने ये क्या कानून बनाया था ये भारत सरकार से हम जानना चाह रहे हैं और कई बार हमने लिखा है, लेकिन इसका कोई उत्तर भारत सरकार नहीं दे रही। 1942 में क्या अध्यादेश जारी किया गया था। नंबर 3, आज होमगार्ड रक्षा बल किस किस देश में ये संस्था चल रहा है और किस किस देश में स्वयंसेवक चल रहा है। जैसे हमारे दिल्ली में लिख रखा है निष्काम सेवा, हर एक ऑफिस में लिख रखा है निष्काम सेवा। साथियों, जो 1.5 लाख रुपए महीने के लिए बैठे हैं अधिकारी, वो एक दिन भी निष्काम सेवा करके दिखाए आजाद भारत में। ये चूल्हा भी हम चला रहे हैं इनका, जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि निष्काम तो लिखना तो आसान है, पर हमें आप लोग करके तो दिखाइए। जो 1.5-2 लाख रुपए लेकर एक कदम एक काम नहीं करते, न हमारी छुट्टी है न और कुछ है, फिर भी हमारे ऊपर करोड़ों अरबों तनख्वाह जा रही है अधिकारियों की ट्रेनिंग के बारे में। कितना अन्याय हो रहा है एक संस्था के ऊपर, ये आपको बताया जाएगा। और हर जगह निष्काम सेवा। हाथ जोड़ के मैं भारत सरकार माननीय गृह मंत्री को ये कहना चाहता हूँ, क्या आज इस भारतवर्ष में निष्काम सेवा कितने अधिकारी कर रहे हैं। माननीय DG होमगार्ड, माननीय पुलिस का महानिरीक्षक, माननीय होमगार्ड का SSO और माननीय जिला कमांडेंट एसोसिएशन से बात करके राजी नहीं। अगर हम मोबाइल करें तो मोबाइल उठाते नहीं हैं, ऑफिस में मंजूरी नहीं मिलती, और वैसे निष्काम सेवा। साथियों, इसके बारे में आगे खोल के बताएंगे। नंबर 4, सशस्त्र बल, संघ, कोर, होमगार्ड, गृह रक्षा बल, कांस्टेबल की ट्रेनिंग किया गया था और उनका सशस्त्र बल है या नहीं है। हमने बार बार ये लिखा है। इस संस्था की कांस्टेबल ट्रेनिंग हुआ था और वो जवान सशस्त्र है या नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। अंग्रेज तो देंगे क्यों, अंग्रेज ने तो फूट करो राज करो, अफसर बैठा दिए, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और निष्काम सेवा लिखकर ऐसे मौज ले रहे। बात करना नहीं चाहते एसोसिएशन से ना किसी गरीब आदमी से। तो साथियों, ये चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड वर्ल्ड वार में सशस्त्र बल, संघ, कोर, होमगार्ड, रक्षा बल, गृह रक्षा बल के पास हथियार थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो शहीद हुए। और हम बार बार भारत सरकार को ये कह रहे हैं, कृपया ये बताया जाए कि हमारे कितने जवान शहीद हुए। और उस टाइम अंग्रेजों के टाइम 1942 में गृह रक्षा बल, होमगार्ड के पास हथियार दिए गए थे
चलाए भी गए थे। MI 1719 से 1915 है, पीछे मैंने अंग्रेजों के टर्म फिर कभी बताऊंगा। और 1941 होम गार्ड्स मैनुअल 1941-2, उसमें सब टर्निंग को आप मैंने दिखाया भी था और बताया भी था। लेकिन हमारी भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये सशस्त्र बल है या नहीं है, और सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल में क्या अंतर है। तो साथियों, ये हम सरकार से अभी बहुत तेजी से ये काम चलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो किया, जो अंग्रेजों ने जो किया, जो नेता सुभाष चंद्र ने जो किया, वो आपके सामने है। 3 ही पार्टी में हम फंसे हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यूनाइटेड किंगडम, नेता सुभाष चंद्र बोस। 6 दिसंबर 1940 में बॉम्बे महाराष्ट्र में होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म हुआ था या होमगार्ड का जन्म हुआ था। हम ये बार बार सरकार, भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से हमें ये तो बताए 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड का या होमगार्ड वॉलंटियर का अधिनियम क्या है और कितने बिंदु है, और नियम क्या है और उसके कितने बिंदु पर आज तक भारत सरकार ने, अस्थाई कांग्रेस कमेटी ने, माननीय मोरारजी देसाई ने, या आज जो बैठे उसको भी, किसको भी 75 साल से इसी बात का उत्तर नहीं मिल रहा और नहीं प्राप्त हो रहा। अगबे इसके पार्ट, सेक्शन, फाइल नंबर कितने हैं, लेकिन नहीं बताया जा रहा। महाराष्ट्र सरकार ये बनाने में, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों असमर्थ है। और इसी में क्यों हमारे तो भाई पैसे जा रहे हैं ना, करोड़ों रुपए महीना का भ्रष्टाचारी में जा रहे हैं। साथियों, ये सब बात आपको बताई और ये भाग 11 है। और अब संविधान में हम चल रहे हैं 1940, 47, 48, 49, यहाँ तक चलेगी 50 तक, 46, 47, 48, 49 और 50। ये 5 साल का पीरियड में आपको यही बात सुनाई जाएगी। और इसी में वो है, पहले अंग्रेज भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और अस्थाई सरकार। स्थाई बनेगी जब तो पता नहीं क्या होगा, ये तो अस्थाई है। साथियों, 7 मई 1947, कल भी हमने बताया था, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना कानून नियम 1947 की जड़ मूल प्रति छाया एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2152-2541-4 नागपुर दिनांक 9 जून 1947 द्वारा किया गया था। ये एक संवैधानिक संगठन है। कल भी हमने बताया था, ये एक संवैधानिक संगठन है, संस्था है। इसके कानून 15 है, नियम 16 है, और कानून 15 में लिखा हुआ है IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक। इस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार, अस्थाई सरकार थी जब भी नहीं दिया गया, और स्थाई सरकार है जब भी नहीं दिया गया। ये अखिल भारतीय सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सरकार, इसने तो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। 6 लाख परिवारों का आत्मा सो परमात्मा है। इनको जो परेशानी हो रही है, और हमारी आत्मा जो कांग्रेस अस्थाई को और स्थाई कांग्रेस को आत्मा की आवाज़ हमारी जा रही है, वही उनको दुख पा रहे हैं। अपनी गिरवान झाँक कर देखनी चाहिए, उस लंबे समय तक कांग्रेस को क्या क्या, किसके इंसान के साथ क्या किया था। आत्मा की आवाज़, दुख पायोड़े की आवाज़ कांग्रेस कमेटी को भुगतना पड़ेगा। कितना लंबा अंग्रेज गए, अंग्रेजों की
क्या बोल रहे हैं, इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। और भारत सरकार इसका कृपया करके उत्तर नहीं दे रहे। इसका ये सब हमने दस्तावेज 2004 से 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पास बार बार भेजा गया, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। अब हम भारत सरकार के पास 2014 से 2023 तक बार बार बता रहे हैं, और ये चैनल में और पत्र, हम बार बार पत्र भी दे रहे हैं जंतर मंतर से, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त लिखित में नहीं आ रहा हमारे पास। अस्थाई भारत सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐसा कानून नियम बनाया, रिश्वत भ्रष्टाचारी सदा सदा चलती रहे। हमने बार बार पूछा 1942 में क्या अध्यादेश अंग्रेजों ने दिया था और उन पे क्या कार्रवाई हुई, परंतु आज तक लंबे समय तक राज किया, कोई उत्तर नहीं दिया। और आज 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का कोई उत्तर नहीं दे रही। लेकिन ये जरूर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारे जो भी, जैसे हम बदवा मजदूर शोषित पीड़ित बनाए हैं और अस्थाई में जो हमारा कानून पास किया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। 7 मई 1947 में नागपुर टर्निंग किया गया और अंग्रेजों के अधीन 1903 से 1950 तक था, जबकि पूरा संविधान बन चुका था। लेकिन कांग्रेस, अखिल भारत कांग्रेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक अक्षर भी संविधान में नहीं लिखा। और फरवरी के अंदर क्या किया, 25 फरवरी 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस को, अस्थाई सरकार को क्या नियम बनाया गया था, ये हम बार बार भारत सरकार से पूछ रहे हैं। माननीय मनमोहन जी से बार बार पूछा, हमने लिख भी दिया ये कानून बनाया था, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस ने, कमेटी ने जो करना था वो किया। रूल कब बना 25 फरवरी 1947, पहला 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड वॉलंटियर। और आपको पहले ये बताया था उस तारीख से लागू होगा जैसे केंद्र सरकार अधिसूचना लागू किया जाएगा। तो 1946 का, अब देखना कितनी साल लगेगी। मुझे लग रहा है 46 से 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 13-14 साल बाद कुछ पता लगेगा। इतने तो अभी आपको धीमे हम बताए जाएंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्थाई और स्थाई लंबे समय तक चला, तो वो कितने अंग्रेजों के मातहत थे। और नेता सुभाष चंद्र की तो इतनी बात है, कितनी बताएं, उसने भी सब, वो भी हम बताएंगे। ये तो एक पर्दा है और हम नहीं खोल रहे, ये धरती माई खोल रही है, माता खोल रही है, ये देश की जनता खोल रही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्थाई और स्थाई क्या किया गया था, और खास तौर पर 1945 के बाद अगर आज सुभाष चंद्र नेता होते तो हम रक्षा बल, होमगार्ड, स्वयंसेवक, INA फौज, वो हमारा क्या होता। और आगे भी हम बताएंगे, ये अभी संविधान की बात चलेगी। और ये जरूर है, हमें कितना भी रिश्वत दिया, कितने भी आज अधिकारी जो कर रहे, ये भी बात हम आगे बताएंगे। आज समय पूरा हो चुका, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने। और जितनी भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने करवाई और आज भी हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं हो रही, आज भी हमारे जिला कमांडेंट पैसे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से पूछे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से पूछे ऊपर जा रहे हैं। करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचारी है।
और ये कमांडेंट होमगार्ड है, ये भी हमारे से भी वो से है, इनको तो ले आओ पैसे। और ये क्या बोल रहे हैं, ये अधिकारी हमारे ऊपर कहाँ से बैठा दिए? जो IPS IAS है ना, ये तो सुनते भी नहीं, हमारी एप्लीकेशन को पाड़ के फेंक देते हैं। बोला हम मालिक हैं, हम कानून जानते हैं। कई बार तो हमारे धक्का लगाया। DG होमगार्ड से मैंने ये पर्सन करने लगा तो DG होमगार्ड ने बोले हटाओ ये गंद है। अंग्रेजों की बात, हम 46 की बात नहीं सुनेंगे, हम लंबे समय की कोई बात नहीं सुनेंगे, हमें ताज़ा वर्तमान की बात बताओ। अरे वर्तमान की बात तो ये है, हमें 60 साल तक प्रतिदिन रोजगार दे दो। बोल नहीं, आप स्वयंसेवक हो। हमने कहा हम स्वयंसेवक हैं, आप क्या हो? बोला हम सरकार के राजा हैं, जमाई हैं। अरे हम तो सरकार के जमाई, हमें कौन हिलाएगा? तो जी हम, बोला आप स्वयंसेवक। मैंने कहा जी हम स्वयंसेवक रहेंगे। उसने ये कहा खुल के कहा आप जियोगे नहीं, आपकी दर पीढ़ी, आपके बच्चे भी गुलाम रहेंगे। हमने ये बार बार कहा कोई मानवाधिकार, मूल अधिकार, कोई ये बोल कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम समय को बाहर निकलो। कैसे? हमारे कागज फेंक दिए, बाहर निकाल दिया। काफी आदमी थे। तो साथियों, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार अमित शाह से मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89, दूसरा मोबाइल 94 675 44 830। माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, कम से कम हमारे धक्का तो ना लगे। हम स्वयंसेवक हैं, खूब रिश्वत देते हैं, हर महीने देते हैं, हर महीने हमारी आमद होती है, और फिर भी हमारे DG होमगार्ड धक्का लगाता है। महानिरीक्षक पुलिस में जाए तो वो तो पहले ही मादर चौथ, बहन चौथ, किस लिए आ गए तुम? ये सब ये हालत है, ये 1861 का कानून है। तो कृपा करके गृह मंत्री जी जैसे जम्मू कश्मीर का रणवीर जो था, IPC धारा लगी हुई थी, वो धारा हमारे ऊपर भी 1861 का कानून हटाया जाए। ये 1.5 लाख का आदमी हमारे बैठा दिए, कोई काम तो बताया जाए। ये क्या करते हैं? हम अंदर नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अंदर नहीं घुसने देता। अंदर से घुसेंगे तो इनकी इंक्वायरी कौन करेगा? पुलिस इनकी इंक्वायरी नहीं करती। मुझे लग रहा है सबकी मिलत है नीचे से ऊपर तक। इसलिए मैंने कहना पड़ रहा है, जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, न कांग्रेस के टाइम में हुई, न BJP के टाइम में हो रही, और अधिकारी धक्का मार के निकालते हैं हमें। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा मानवाधिकार या कोई, हम मानवता से भी बाहर हैं? हमने मानवाधिकार केस लगाया इसी बात पे। कोई भी भाई सुनता हो तो मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए। इन अधिकारियों ने, हमारी बहन बेटियों के बारे में तो मैं बोलूँगा भी नहीं, पर ये बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं हमारे जवानों को और हमारी बहन बेटियों को गुलाम से गुलाम, और ये हमारे ऊपर बैठा रहे। एक दिन की अनकी सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी, हमारी 1 घंटे में तो दूसरा पैसा लेके लगा दिया जाता है। अगर 1 घंटा लेट हो गए तो दूसरे को लगा दिया जाता है। थैंक यू साथियों, बहुत बड़ी वीडियो होगी जहाँ तक मैंने ये देखा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अब आगे आगे जोश में आना पड़ेगा। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।